तो स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जानकारी एवं केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक केंद्रीय विद्यालय में कौन कौन सी किताबें लगती हैं और कौन कौन सी नोटबुक्स केंद्रीय विद्यालय द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप दैट कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो केंद्रीय विद्यालय पर हम टाइम टू टाइम ऐसी जानकारी जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम केंद्रीय विद्यालय एडमिशन और केंद्रीय विद्यालय पर तमाम तरह की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कक्षा 1 से लेकर यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक कौन कौन सी बुक्स केंद्रीय विद्यालय में लगती हैं और कौन कौन सी कॉपीज़ लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल लेते हैं केंद्रीय विद्यालय दुर्ग का और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये केंद्रीय विद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ का है। दोस्तों, लगभग सारे केंद्रीय विद्यालय में एक ही तरह की बुक और कॉपीज चलती हैं। मैंने रेफरेंस के तौर पर केंद्रीय विद्यालय दुर्ग का लिया है, क्योंकि इन्होंने अपने वेबसाइट पर इसको अवेलेबल कराया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास 1 में कौन कौन सी टेक्स्ट बुक चलती हैं, यानी कि क्लास 1 में कौन कौन सी किताबें लगती हैं। तो क्लास 1 में जो इंग्लिश की बुक लगती है उसको बोला जाता है मेरीगोल्ड, ये एनसीईआरटी की होती है। और जो हिंदी की बुक लगती है उसको बोला जाता है रिमझिम, ये भी एनसीईआरटी पब्लिकेशन की होती है। और जो मैथ्स की बुक चलती है उसे मैथ मैजिक बोला जाता है, ये भी एनसीईआरटी की चलती है। और ईवीएस एक साइंस का सब्जेक्ट होता है जो कि क्लास 1 के लिए रिकमेंड नहीं किया जाती है। क्लास 1 में ईवीएस के लिए कोई भी बुक रिकमेंड नहीं की जाती है केंद्रीय विद्यालय के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो है 3 बुक यही आपको लेना है। और आप किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे, आप कहेंगे कि एनसीईआरटी मेरीगोल्ड क्लास 1 के लिए दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे। एनसीईआरटी रिमझिम क्लास 1 के लिए दे दीजिए और एनसीईआरटी मैथ मैजिक क्लास 1 के लिए दे दीजिए, तो वो आपको बुक स्टोर वाले भैया ही दे देंगे। उसके बाद एक नज़र डालते हैं कि नोटबुक कौन कौन सी कॉपीज़ लगती हैं। नोटबुक को कॉपीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश के लिए आपको 2 कॉपीज़ लेनी होंगी। 4 लाइन का पैटर्न होना चाहिए जिसमें 4 लाइनें होती हैं, 100 पेज की होनी चाहिए और A4 साइज़ की होनी चाहिए। हिंदी के लिए आपको 2 नोटबुक लेनी है, 2 लाइन का पैटर्न होना चाहिए, 100 पेज का और A4 साइज़ का उसका साइज़ होना चाहिए। मैथ के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, स्क्वायर लाइंस होनी चाहिए और 100 पेजेस और A4 साइज़ की। ऐसे ही ईवीएस के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, इंटरलीफ 4 पैटर्न होना चाहिए, 100 पेज की और A4 साइज़ की। कंप्यूटर के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, 4 लाइन होना चाहिए और 100 पेज की A4 साइज़ का होना चाहिए। इसके बाद स्क्रैप के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, प्लेन होनी चाहिए, 100 पेजेस की, A4 साइज़ की। ऐसे ही आपको ड्राइंग के लिए एक कॉपी लेनी होगी और प्लेन होनी चाहिए, 100 पेजेस की और A4 साइज़ की। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं पेरेंट्स के लिए, इसको मैं डाउनलोड करने की लिंक आपको दे दूँगा, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है तो पेरेंट्स को और बच्चे को ये कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। इन पर मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब दोस्तों, देखते हैं क्लास 2 के लिए। जैसे कि किसी हमारे वैल्यूएबल व्यूअर के बच्चे का एडमिशन होता है क्लास 2 में, तो उसको कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो उसके लिए इंग्लिश के लिए मेरीगोल्ड एनसीईआरटी की, हिंदी के लिए रिमझिम एनसीईआरटी की, मैथ्स के लिए मैथ मैजिक एनसीईआरटी की, ईवीएस के लिए भी क्लास 2 के लिए कोई बुक रिकमेंड नहीं की जाती है केंद्रीय विद्यालय द्वारा। और कॉपीज़ की बात करें तो सेम वही कॉपीज़ हैं, आप देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको 4 लाइन पैटर्न, 100 पेज A4 साइज़ का, सेम वही है जो क्लास 1 के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही रूल्स लिखे हुए हैं जो पेरेंट्स और बच्चों को फॉलो करने हैं अगर आपके बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है तो। अब दोस्तों, पहुंचते हैं क्लास 3 यानी कि कक्षा 3 में कौन कौन सी बुक्स लगती हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो इंग्लिश के लिए मेरीगोल्ड एनसीईआरटी, हिंदी के लिए रिमझिम एनसीईआरटी, मैथ के लिए मैथ मैजिक एनसीईआरटी। यहाँ पर ईवीएस की बुक रिकमेंड की गई है क्लास 3 में। तो क्लास 3 में जो ईवीएस की बुक है उसका नाम है लुकिंग अराउंड, एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की ये भी होगी। तो आपको क्लास 3 में अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो उसको 4 बुक ला के देनी होती है, जो कि 4 की चारों एनसीईआरटी की होती हैं, बहुत ही कम रेट में मिलती हैं। तो आप जो है इनको ख़रीद सकते हैं, किसी भी बुक स्टोर पर जाकर आप बोलेंगे तो आपको वो भैया निकाल के देंगे। उसके बाद यहाँ पर नोटबुक भी रिकमेंड किया गया है। इंग्लिश के लिए आपको 2 नोटबुक लेना है और 4 लाइन का पैटर्न, 200 पेजेस का और A4 साइज़ का। हिंदी के लिए आपको 2 नोटबुक लेनी है, नोटबुक का मतलब कॉपीज़, और 2 लाइन का पैटर्न होना चाहिए
200 पेज की और A4 साइज़ की। मैथ के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है स्क्वायर लाइन वाली 200 पेजेस की और A4 साइज़ की। EVS के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है इंटरलीव 4 लाइन्स 200 पेजेस की A4 साइज़ की। म्यूज़िक के लिए एक नोटबुक 4 लाइन पैटर्न और 100 पेजेस की A4 साइज़ की। कंप्यूटर के लिए आपको एक नोटबुक 4 लाइन पैटर्न 100 पेजेस की और A4 साइज़ की। स्क्रैप बुक के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, प्लेन पैटर्न होना चाहिए और पेजेस जो है 100 होने चाहिए और साइज़ जो है वो A4 साइज़ के पेपर पे होनी चाहिए। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आपके बच्चे को लेके जाने होते हैं, जैसे कि क्रेयॉन्स और कलर्स, फाइल पेपर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, 1 स्मॉल डायरी और रफ कॉपी, पेपर सोप भी इम्पोर्टेंट होता है, ये लेके जाना होता है। जैसे बच्चों को अगर टॉयलेट वगैरह लग गई तो उनको जाना होता है टॉयलेट, तो टॉयलेट करके आएंगे तो उनको हाथ सैनिटाइज़ करना होता है, तो पेपर सोप उनके पास होना चाहिए जिससे वो अपने हाथ धुल सकें। उसके बाद क्लास 4th के लिए कौन कौन सी बुक लगेंगी? क्लास 4th के लिए इंग्लिश मैरीगोल्ड NCERT, हिंदी रिमझिम NCERT, मैथ मैजिक NCERT, EVS लुकिंग अराउंड NCERT। तो ये 4 बुक NCERT की लगेंगी क्लास 4th के लिए। और अब एक नज़र डालते हैं कौन कौन सी कॉपीज़ लगेंगी। इंग्लिश के लिए आपको 2 कॉपी लेना है, सिंगल लाइन पैटर्न होना चाहिए, 200 पेजेस की, 200 पेजेस की और A4 साइज़ की। हिंदी के लिए आपको 2 नोटबुक लेना है, सिंगल लाइन की, 200 पेजेस की और A4 साइज़ की। मैथ के लिए आपको एक कॉपी लेनी है, सिंगल लाइन की होनी चाहिए और 200 पेज होने चाहिए, A4 साइज़ की। ऐसे ही EVS के लिए आपको एक कॉपी लेनी है, इंटरलीव सिंगल लाइन होनी चाहिए और 200 पेज की और A4 साइज़ की होनी चाहिए। म्यूजिक के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन की, 100 पेजेस होने चाहिए, A4 साइज़ की। कंप्यूटर के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन की, 100 पेजेस की, A4 साइज़ की। स्क्रैप बुक के लिए आपको एक कॉपी लेनी है, प्लेन होनी चाहिए, 100 पेजेस की, A4 साइज़ की। ऐसे ही आपको ड्राइंग के लिए एक कॉपी लेनी है, वो प्लेन होनी चाहिए और 100 पेजेस होने चाहिए उसमें और A4 साइज़ की। और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंड योर वार्ड वेल ड्रेस्ड, अपने बच्चे को आप अच्छे ड्रेस में भेजिए, नीट यूनिफॉर्म, साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म हो, पॉलिश्ड शू, जो उसके जूते हों वो पॉलिश हों, सॉक्स एंड आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी आपके बच्चे के पास होना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं क्लास 5th के लिए। क्लास 5th के लिए कौन कौन सी किताबें लगती हैं? क्लास 5th के लिए जो इंग्लिश की किताब लगेगी वो मैरीगोल्ड NCERT, हिंदी रिमझिम NCERT, मैथ मैजिक NCERT, EVS के लिए लुकिंग अराउंड NCERT। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें भी 4 बुक्स चलती हैं, वो भी NCERT की आती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती हैं, बहुत ही चीप रेट पे आपको मिल जाएंगी, सस्ती मिल जाती हैं ये। और अब देखते हैं कि कौन कौन सी नोटबुक लगती हैं। इंग्लिश के लिए आपको 2 नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन की, 200 पेज की, A4 साइज़ का। हिंदी के लिए आपको 2 नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन, 200 पेजेस की, A4 साइज़ का। मैथ के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन, 200 पेज की, A4 साइज़ का। EVS के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, इंटरलीव सिंगल लाइन, 200 पेज का और A4 साइज़ का। म्यूजिक के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन, 100 पेजेस, A4 साइज़ का। कंप्यूटर के लिए आपको एक नोटबुक लेनी है, सिंगल लाइन, 100 पेजेस और A4 साइज़ का। इसी तरीके से आपको स्क्रैप बुक लेनी है, प्लेन, 100 पेजेस, A4 साइज़ का। ड्राइंग के लिए भी आपको एक नोटबुक लेनी है, 100 पेजेस की और A4 साइज़ की। तो दोस्तों ये कुछ हमने आपके साथ शेयर किया जो जानकारी थी बुक्स और कॉपीज़ से रिलेटेड। और आप जो भी जानकारी चाहते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम केंद्रीय विद्यालय पे ऐसे तमाम वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से भी रिलेटेड और केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं इस पर भी हम टाइम टू टाइम वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, आपस में भी शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त अजीज़ रिश्तेदार हैं जो अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, वो भी इसको देखें ताकि उनको केंद्रीय विद्यालय के बारे में सही सही जानकारी रहे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारा काम है केंद्रीय विद्यालय एडमिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन और हर तरह के जितने भी तरह के स्कूल एडमिशन होते हैं ऑल ओवर कंट्री, उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको जानकारी देना ताकि आपके बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सके। और हम लगातार इसी कोशिश में रहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि सभी जानकारी सही और सही टाइम पे दी जाए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।